मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की सीरीज को जारी रखते हुए आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2A लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। प्रश्न है, द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक का नाम बताइए। एगान सिली, हेनरी माथिस, फ्रेंच मार्क और क्लोद मोने। तो बताएं दोस्तों, द ब्लू राइडर ग्रुप के समूह के संस्थापक में से एक नाम कौन सा है? तो द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्यों में एक नाम है फ्रेंच मार्क। कौन सा है? फ्रेंच मार्क। जबकि इसके अलावा अन्य कई और सदस्य थे, जैसे कांडेस्की, मार्क, यालेंस्की आदि प्रमुख संस्थापक सदस्य थे। सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था? प्रश्न है, सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और स्पेन। तो बताइए आप लोग, सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था? तो सल्वाडोर डाली का जन्म स्पेन में हुआ था। कहां हुआ था? स्पेन में। अगला है, यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय क्या है? प्रश्न है, यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय क्या है? 1400 से 1480, 1410 से 1490, 1420 से 1500, 1430 से 1510। तो बताइए। तो दोस्तों, यूरोप की जो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल था वो 1400 से 1480 ईस्वी के बीच का था। कब का? 1400 से 1480 ईस्वी के। अगला है, बालजाक नामक स्थापक किसके द्वारा निर्मित है? प्रश्न है, बालजाक नामक स्थापक किसके द्वारा निर्मित है? ऑप्शन है माइकल एंजेलो, ब्रांकुसी, रॉडिन और बर्लिन। तो बताइए आप लोग, किसके द्वारा है? इनमें से बर्लिन ने बालजाक नामक स्थापक को निर्मित किया, या बालजाक नामक स्थापक बर्लिन का है। अगला है, अर्ध पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? प्रश्न है, अर्ध पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? ज्योतो, टिशियन, बार्देव और विंसी। कौन था बताइए अर्ध पुनर्जागरण का महान चित्रकार? अर्ध पुनर्जागरण का महान चित्रकार ज्योतो था। कौन था? ज्योतो। अगला है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी था। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी था। राफेल, एंड्रिया डेल सार्गो, कैरेबे और माइकल एंजेलो। तो दोस्तों, माइकल एंजेलो जो है एक प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ था? प्रारंभिक ईसाई कला का आरंभ किस देश में हुआ था? इटली, जर्मनी, फ्रांस और मिस्र। बताएं। तो प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ इटली में हुआ था। किसमें? इटली में। अगला है, द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? प्रश्न है, द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? जॉर्जियन, वैन गॉग, ब्राक और पिकासो की। तो दोस्तों, द टेम्पेस्ट जो है जॉर्जियन की एक प्रसिद्ध कृति है। किसकी कृति है? जॉर्जियन की। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंसी अपनी किस कृति के लिए प्रसिद्ध है? ईसा का अंतिम भोज, शैल खंडों की राजकुमारी,
लीडा और हंस और मोनालिसा। तो दोस्तों इनमें से मोनालिसा के लिए लियोनार्डो दा विंसी विश्वविख्यात है। किसके लिए? मोनालिसा चित्र के लिए। अगला चित्र है, प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किसने बनाया? प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किसने बनाया? बताइए। टिशियन ने, रैम्ब्रा ने, कैरावेचियो ने और लियोनार्डो दा विंसी ने। तो द रेप ऑफ द यूरोपा जो चित्र है वो टिशियन के द्वारा बनाया गया चित्र है। किसके? टिशियन के। अगला है, प्रख्यात चित्र मोनालिसा के चित्रकार कौन है, या मोनालिसा चित्र किसने बनाया? वैन गॉग ने, माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंसी ने और रैफेल ने। तो दोस्तों मोनालिसा जो चित्र है वो लियोनार्डो विंसी द्वारा बनाया गया चित्र है। किसके? लियोनार्डो विंसी द्वारा। अगला प्रश्न है, रोदानिन पिएटा नामक मूर्ति किसने बनाई? प्रश्न है, रोदानिन पिएटा नामक मूर्ति किसने बनाई? फ्लिपकिन ने, डोनाटेलो ने, मैलोल ने और माइकल एंजेलो ने। तो दोस्तों रोदानिन पिएटा नामक मूर्ति माइकल एंजेलो ने बनाई। 1879 में स्पेन की किस गुफा की खोज हुई? प्रश्न है, 1879 में स्पेन की किस गुफा की खोज हुई? फोंतागाम, अल्टामीरा, लामूद या लास्का? तो दोस्तों 1879 में स्पेन की अल्टामीरा की खोज हुई थी। किसके लिए? स्पेन की अल्टामीरा की खोज। कब? 1889 में, सॉरी 1879 में। अगला है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता है। प्रश्न है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता है? कांट, प्लेटो, हीगल और अरिस्टाइल। तो बताइए आप लोग इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसमें से अरिस्टाइल एक प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री है। कौन? अरिस्टाइल। प्रोफेसर मदन लाल लागर थे। प्रश्न है, प्रोफेसर मदन लाल लागर थे मूर्तिकार, लेखक, चित्रकार और छायावाद। तो बताइए दोस्तों मदन लाल लागर कौन थे? मदन लाल नागर एक चित्रकार थे। कौन थे? चित्रकार। अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित है? छापा कला, चित्रकला, व्यंग कला और नृत्य कला। तो अंजलि इला मेनन का संबंध इनमें से चित्रकला से है। किससे है अंजलि इला मेनन का संबंध? चित्रकला से। अगला है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? बस एक बार फिर से देख लीजिए। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? सतीश गुजराल ने, सूजा ने, बेंद्रे ने और निकोलस रोरिक ने। तो इनमें से जो है निकोलस रोरिक ने हिमालय चित्रित किया। किसने? निकोलस रोरिक ने। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक है। प्रश्न देख लीजिए। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक है यक्ष पक्षी, मैडोना और बच्चा, अनसुनी चीख और मोर। तो इसमें दोस्तों अनसुनी चीखें जो है अमरनाथ सहगल का एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है। कौन सी? अनसुनी चीखें। अगला है, बद्रीनाथ आर के चित्र का शीर्षक चुनिए। गंगा अवतरण, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला, वृक्ष प्रेमी और उल्लास नगर। तो इनमें बद्रीनाथ आर के चित्रों का जो शीर्षक है वो गंगा अवतरण है। क्या है? गंगा अवतरण। अगला प्रश्न है, उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जलवर्ण, ग्वाश और तेल रंग का उपयोग करता था। के.जी. सुब्रमण्यम, जे. स्वामीनाथन, विवाम सुंदरन और मिथु सिंह। तो बताएं दोस्तों उस कलाकार का नाम क्या है? तो इनमें से के.जी. सुब्रमण्यम जो है एक्रेलिक कागज पर जलवर्ण, ग्वाश और तेल वर्ण का उपयोग करते थे। कौन? के.जी. सुब्रमण्यम।
छापा कलाकार को पहचानिए। दीपक बनर्जी, पन्नी लाल, दिलीप दास गुप्ता और A.P. गज्जर। प्रश्न है छापा कलाकार को पहचानिए। तो इनमें प्रसिद्ध छापा कलाकार हैं दीपक बनर्जी। कौन है? दीपक बनर्जी। अगला प्रश्न है बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? राजा रवि वर्मा, अमृताशील गिल, नंदलाल बोस और M.F. हुसैन। तो बताइए इनमें बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार कौन है? तो नंदलाल बोस जो हैं वो बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। कौन? नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है कला संस्थानों को उनकी स्थापना के अनुसार व्यवस्थित करें। प्रश्न है कला संस्थानों को उनकी स्थापना के अनुसार व्यवस्थित करें। A. कलकत्ता, बंबई, लाहौर, मद्रास। B. बंबई, लाहौर, मद्रास और कलकत्ता। C. मद्रास, कलकत्ता, बंबई और लाहौर। D. कलकत्ता, बंबई, लाहौर और मद्रास। दोस्तों व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मद्रास, कलकत्ता, बंबई और लाहौर। इसमें मद्रास कला संस्थान की स्थापना हुई 1850, कलकत्ता की में 1854, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई 1857 और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर 1875। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों से पहचान करें बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया। प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से पहचान करें बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया। राम कुमार ने, A. रामचंद्रन ने, N. रिमजन ने और B.C. सन्याल ने। तो बताइए दोस्तों तो इनमें से बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण A. रामचंद्रन ने किया। किसने? A. रामचंद्रन ने। अनुपम सूत्रकार दीवारों की या ऑफ द वॉल्स क्या है? दिए गए विकल्पों से पहचाने। शिलामुद्रण, नक्काशी और चिनकोल, सेरीग्राफी और लिनोकट। तो दोस्तों अनुपम सूत्रकार जो दीवारों की है वो शिलामुद्रण है। क्या है? शिलामुद्रण या लिथोग्राफ। कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ? पाल, जैन, राजस्थानी और पहाड़ी। तो दोस्तों कामसूत्र ग्रंथ का जो चित्रण हुआ वो जैन शैली में हुआ। रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया? पंडित यशोधर ने, बाण भट्ट ने, भरत ने और केशव दास ने। तो बताएं आप लोग किसने दिया? इनमें से रस भाव को शास्त्र का रूप भरत मुनि ने दिया। किसने? भरत मुनि ने। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय चित्रकला के क्षण में अनुपात के लिए निम्नलिखित से किस शब्द का प्रयोग किया गया? प्रश्न है प्राचीन भारतीय चित्रकला के क्षण में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? भाव, वर्णिका भंग, प्रमाण और लमन सूचना। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय चित्रकला में क्षण के अनुपात के लिए प्रमाण का या प्रमाण शब्द का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है चित्र में कर्णत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? उदासी, उलझन, व्याकुलता और अनिश्चितता। बताइए दोस्तों कर्णत रेखाएं किस तरह का मनोभाव उत्पन्न करती हैं? उदासी, उलझन, व्याकुलता और अनिश्चितता। तो कर्णत रेखा जो है वो व्याकुलता का भाव उत्पन्न करती है। रौद्र रस का रंग क्या है? नीला, लाल, काला और पीला। तो दोस्तों रौद्र रस का जो रंग है वो लाल है। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है आर्ट इंस्टॉलेशन में, भित्ति चित्र में, फ्लोर सजावट में और बुक कवर में। तो इनमें से फ्रेस्को विधि का उपयोग भित्ति चित्रण में किया जाता है।
या भित्ति चित्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं। रेखा, रूप, रंग और धरातल। तो इनमें से धरातल के बिना जो है वो चित्र रचना संभव नहीं। लीनो-कट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? राजा रवि वर्मा ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, विनोद बिहारी मुखर्जी ने और नंदलाल बोस ने। तो इनमें से नंदलाल बोस ने जो है लीनो-कट माध्यम से दांडी यात्रा बनाई थी। किसने? नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बताएं। अगस्त रौंदा, मायलोल, राघव कनेरिया और ध्रुव मिस्त्री। तो इनमें से मैन विद डॉग के मूर्तिकार हैं ध्रुव मिस्त्री। कौन है? ध्रुव मिस्त्री। अगला प्रश्न है, हिम्मत शाह ने कहां से अध्ययन किया था? प्रश्न है, हिम्मत शाह ने कहां से अध्ययन किया था? दिल्ली कला महाविद्यालय, विश्व भारती शांति निकेतन, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। हिम्मत शाह ने जो है MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से अध्ययन किया था। कहां से? MS बड़ौदा विश्वविद्यालय। किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया? जय झरोटिया, राजा रवि वर्मा, अनुपम सूद और चित्त प्रसाद। दोस्तों, इनमें से राजा रवि वर्मा ने, किसने? राजा रवि वर्मा ने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया। अगला है, भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? रवि वर्मा, रणवीर सिंह बिष्ट, राम किंकर बैज और रविन्द्रनाथ टैगोर। इनमें से राम किंकर बैज पर प्रभाववाद का प्रभाव है। किस पे? राम किंकर बैज पे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम बताएं जो अपनी उस प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम बताइए जो अपनी जली लकड़ियों की मूर्तिकला के लिए जाना जाता है, या जलाई लकड़ी की मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। बलवीर सिंह कैट, शंकु चौधरी, जयराम पटेल और शर्बरी राय चौधरी। तो दोस्तों, इनमें से जयराम पटेल जो है वो जलाई लकड़ियों से मूर्तिकला करते थे। भारत कला भवन के संस्थापक निदेशक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, शिवराम मूर्ति, राय कृष्णदास और वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इनमें से भारत कला भवन के संस्थापक निदेशक राय कृष्णदास हैं। कौन है? राय कृष्णदास।